गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। सॉरी, थोड़ा आज मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी तबीयत भी कुछ दिन से ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आज डिसाइड किया कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए, इसीलिए मैं आई हूँ आज इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन लेके साथ। पिछले इंग्लिश लैंग्वेज के सेशन में हमने पढ़ा था फॉर्मल लेटर राइटिंग। इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल में फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, बहुत सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत लोग होते हैं जो इनफॉर्मल अटेम्प्ट करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो आज हम पढ़ लेते हैं पहले फॉर्मेट। अगर हम फॉर्मेट समझ लेंगे तो उसके बाद हमारा आधा मार्क्स हमें फॉर्मेट में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मेट अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले आपका है एड्रेस। एड्रेस में आपको 3 to 4 लाइन्स में आपको एड्रेस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो 3 to 4 लाइन इज बेटर टू कंप्लीट इन 3 लाइन्स। अगर 3 लाइन में कंप्लीट कर लेते तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आपको फेक फिक्शियस एड्रेस लिखना है, मतलब फेक एड्रेस। आप जो भी लिखते हैं वो फेक ही माना जाएगा। देन जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी बोला था फॉर्मल लेटर राइटिंग में कि थोड़ा क्लासी एड्रेस लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर में इम्प्रेशन पड़े कि हाँ ये स्टूडेंट थोड़ा एक स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, जिससे हम वही। सो मैंने यहाँ लिखा है मॉडर्न कॉलोनी किदवई नगर कानपुर एंड द रिस्पेक्टिव पिन कोड। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लीवल लाइन। ये फॉर्मल में भी सेम रहता है। देन वी हैव टू राइट द डेट। डेट आपको डॉट में नहीं लिखना है, जैसे 22, 12, 21 नहीं, इसे आपको नहीं लिखना है, ये गलत होगा। आपको पूरा ऐसे लिखना है 22 दिसंबर 2021। ठीक है, तो आप जिस भी दिन में एग्जाम दे रहे हैं आप उस दिन का डेट लिखेंगे। देन अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन। गलती से भी ये डेट ना लिखें। ठीक है, ये लिखने से आपका मार्क्स कट जाएगा। देन फिर लीव अ लाइन एंड देन द सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन आपको देना है, जैसे हमने फॉर्मल लेटर में हम रिस्पेक्टेड ऑफिसर या फिर यही सब लिखते हैं, तो इसमें आप डियर वॉट एवर द नेम, मैंने एक्सेस लिखा है, आपको जो नाम अच्छा लगे, रीता, शीला, एनीथिंग यू कैन राइट। या फिर टू बी स्पेसिफिक राहुल अंकल, अभिजीत अंकल, आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैल्यूटेशन। अब इसमें आपको जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो डेट के बाद जैसे हम फॉर्मल लेटर में रेसिपिएंट्स के एड्रेस लिखते थे, उसमें हम इसमें वो नहीं करना है, डायरेक्टली हमें लेटर पे आ जाना है। देन द लेटर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉपी, और पूरा जो फॉर्मेट रहेगा या फिर पूरा जो लेटर रहेगा वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट रहेगा। ठीक है, आपको राइट में कुछ भी नहीं लिखना है, ना एड्रेस लिखना है, ना डेट लिखना है, और ना ही जो लास्ट का सैल्यूटेशन आता है वो लिखना है। कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सब लेफ्ट साइड में ही लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है मैटर। मैटर यू हैव टू कंप्लीट इन 3 पैराग्राफ। सॉरी, यू हैव टू कंप्लीट इन 3 पैरा 3 to 4 पैरा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो पढ़े इतना सारा, और वो भी देखने में बहुत बल्कि रह जाता है। जब हमें पढ़ना रहता है कोई किताब तो हमें कैसे देखने में बल्कि रहता है, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। वैसे ही एग्जामिनर को भी वैसे ही लगता है, क्योंकि उसको इतने सारे कॉपीज चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहीं हो सकता है आपने लास्ट में बहुत अच्छा लाइन लिखा हो लेकिन उसने पढ़ा ही नहीं, तो इट्स ऑफ नो यूज, राइट। सो इसीलिए आपको 3 पैरा में कंप्लीट। अब 3 पैरा भी आपका मैक्स टू मैक्स 5 लाइन्स, 6 लाइन्स भी लिखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। मैक्स टू मैक्स एक पैरा में 5 लाइन्स इज एनफ। देन 3 पैरा हम कंटेंट में बाद में आते हैं। देन अगेन लीव अ लाइन एंड देन योर लविंगली एंड द रिस्पेक्टिव नेम, योर नेम, ओनली द फर्स्ट नेम नॉट द लास्ट नेम, मतलब सर नेम नहीं लिखना है, आपको फर्स्ट नेम ही लिखना है। अब कंटेंट में आते हैं। पहला आता है कि हाउ यू केम टू नो। अच्छा, हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि टॉपिक दिया है कि यू हैव टू एनकरेज, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर और सिस्टर और कजन, एनीवन, टू एनकरेज हिम और हर बिकॉज ही और शी हैज फेल्ड इन हर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको एनकरेज करना है। पहले आपको लिखना है हाउ यू केम टू नो।
आपको कैसे पता चला कि उसने ये, मतलब जो भी रीज़न है आपको वो लिखना पड़ेगा। आपको कैसे पता चला, ये होगा आपका फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा में आपको ये लिखना है कि हाँ, जैसे मुझे पता चला मेरी मम्मी से, या फिर आई केम टू न्यू बाय अ फादर्स लेटर और एनीवन, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है कि आपको कैसे पता चला। सेकेंड, आपको उसे मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे करना है, जैसे कि दिस इज नॉट योर एंड ऑफ योर लाइफ, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो फेल का मतलब ये नहीं होता है कि बस और लाइफ में कुछ नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मोटिवेशन का सेशन नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको अगर ये लिखना है तो कैसे लिखना है, ठीक है। तो फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, यू हैव टू मोटिवेट हिम, यू हैव टू एनकरेज हिम, ठीक है। आप बड़े भाई हो, आपको उसे बताना है कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो उसे कैसे फेस करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी, आई नो दैट यू विल बी हेल्पफुल बाय दिस लेटर इन इनकरेजिंग योर सेल्फ, ठीक है। तो जो पढ़े उससे इनकरेज हो, यू कैन यूज कोड्स, ठीक है। तो इसमें आप कोड्स भी यूज कर सकते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का क्या है, ये आपको टॉपिक पर डिपेंड करता है, टॉपिक टू टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है कि मैं ऐसे लिखूंगा या फिर ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट पैरा में मुझे यही लिखना है, यही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मैंने जस्ट समझाया है कि आपको कैसे लिखना है, राइट। सो जैसे फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि यू हैव टू गिव अ कंप्लेंट अबाउट योर स्टोलन साइकिल, स्टोलन पर्स, और द बाहर में कचरा फैला हुआ है उसके लिए, स्टैंडिंग वाटर, मस्कीटोज का जो आतंक फैल रहा है वो। तो ये सब में आप स्पेसिफिक कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसे लिख सकते हैं। यू हैव टू फील इट, क्योंकि इनफॉर्मल है, आप फैमिली फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, यू हैव टू फील इट एंड देन यू हैव टू राइट इट। तो मैं हमेशा से फॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करते आई हूँ, क्योंकि फॉर्मल लेटर मुझे सूट करता है। अब आपको क्या सूट करता है, ये आपको चॉइस करना है कि आपको इनफॉर्मल लिखना है या फिर फॉर्मल लिखना है। अगर आप मेरी राय मानना चाहेंगे तो आप फॉर्मल लिखे, क्योंकि इनफॉर्मल में बोला नहीं जाता है क्या लिखे, या फिर खूब लेटर खूब बहुत ही सिंपल हो जाता है, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल हो जाता है, जैसे हम डे टू डे लाइफ में जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हैवी लैंग्वेज या फिर थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज लिखने से क्या एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ता है कि स्टूडेंट भी स्टैंडर्ड का है। इसीलिए मैं हमेशा फॉर्मल लेटर में लिखती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें पॉइंट लिखना है, आपको कहाँ चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है, लेकिन इनफॉर्मल में नहीं, आपको थोड़ा घुमा फिरा के भी बात करना पड़ता है। इसीलिए तो अगर आप मेरी राय मानना चाहेंगे तो आप फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं एंड यू विल गेट आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो फॉर्मेट मैंने समझा दिया और मैंने कंटेंट भी समझा दिया। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स हो कोई भी लेटर के लिए, या फिर कोई भी सोल्यूशन चाहिए मुझसे, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पर लिख के बताएं, या फिर इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी पर्सनली यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी बाय माय ईमेल आईडी, ठीक है, विच विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज जिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।